बिहार आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और देश भर में आज दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग खुशियों के उत्सव को उल्लास के साथ मना रहे हैं और राजधानी पटना में भी रंग बिरंगी लाइटों से हर जगह नहाया हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको तस्वीरें भी अलग अलग जगहों की दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से इस बार बिहार में धूमधाम के साथ दीपावली का उत्सव लोग मना रहे हैं। कई जगह फुलझड़ियां और पटाखे छोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बच्चों में भी दिवाली को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी पटाखे छोड़कर दिवाली का जश्न मना रहे हैं। लोग जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी खास ख्याल रख रहे हैं। तो चारों तरफ दीपावली की धूम है और सीएम नीतीश कुमार ने भी सीएम आवास में दिए जलाए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर ये दीपक जलाया है। हर साल की तरह इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ने दीपक जलाकर बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम इस बार गुजरात के कच्छ पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटते नजर आए। पीएम मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सरक्रिक इलाके में जवानों का हौसला बढ़ाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ पहुंचे थे, जहां बीएसएफ जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। और देखिए किस तरीके से एक एक करके सभी को उन्होंने मिठाइयां भी खिलाई हैं। साल दर साल की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, 2014 से शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर बार वो दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचते हैं। 2014, 15, 16, 17 और 18 के साथ साथ 24 की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और पीएम मोदी जब जवानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया और साथ ही साथ जवानों के साथ दिवाली की खुशियां भी बांटी। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्रीनगर में भी दीपावली की धूम है। एसएसबी के जवानों ने दिवाली मनाई, जवानों ने दीप जलाए और दिवाली मनाई है। हम आपको ये तस्वीरें श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां एसएसबी जवानों ने दीपक जलाकर दीपोत्सव का उत्सव मनाया है। आपको बता दें कि आज के दिन खास तौर पर दिया जलाकर पूजा अर्चना भी करते हैं और साथ ही साथ रोशनी के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और ये रंगोली भी बनाई गई है, दिए जलाए गए हैं। आज के दिन ये खास मौका भी होता है, जिस तरीके से मान्यता है कि प्रभु श्री राम आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। तो ऐसे में देश भर में खुशियां मनाई गई थी, दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तो श्रीनगर में भी इसकी धूम देखने को मिली। दीपावली पर चंडीगढ़ शहर रोशनी से नहाया हुआ है।
हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तस्वीरें दिवाली के मौके की और किस तरीके से शहर देखिए सज धज कर तैयार है और जो लोग हैं वो इस खूबसूरती का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सभी ने अपने घरों को तो सजाया है ही, चौक चौराहे से लेकर हर सड़कों पर भी दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है और ये खूबसूरत लाइटनिंग जो है वो की गई है। दिवाली के मौके पर रोशनी का त्यौहार ही कहते हैं हम इसे, और ऐसे में खास तौर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है और जब ये रात में जगमग हो उठता है, ये लाइटें जब जगमगाने लग जाती हैं तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आता है और लोग जो हैं खुशी से झूम उठते हैं। कहीं आतिशबाजी होती है तो कहीं रौनक बिखरी हुई नजर आ रही है। तो पूरे देश में दिवाली की धूम है। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोगों का उत्साह इस बार चरम पर नजर आ रहा है। मोतिहारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रभु श्री राम दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर खुशी जताई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 100 वर्ष बाद रामलला दिवाली मना रहे हैं और आज मोतिहारी में जमुना सिकारिया जी हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ धीरज जी और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। दीपावली के अवसर पर भगवान रामलला के यहाँ लाखों दिए जलाए गए हैं। उसी अवसर पर हमारे उपलक्ष्य में हमारे आज कैंपस में दीप प्रज्वलन किया गया है। करीब 500 दिए जलाए गए हैं। भगवान श्री राम वहाँ दीपावली मना रहे हैं, हम लोग यहाँ दीपावली मना रहे हैं। भोजपुर में भी दिवाली के मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिवाली को लेकर सभी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और देखिए फायर ब्रिगेड सहित सभी जवानों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। एक जगह अगर आतिशबाजी है, लोग खुशियां मना रहे हैं तो उनकी खुशियों का ख्याल भी रखा जा रहा है। फायर स्टेशन के कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। 24 घंटे और 7 दिन जो है ये तैयार रहने का उन्होंने दावा किया है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो ये सभी जवान वहां सीधे पहुंच जाते हैं। हम लोग पूरे इस दीपावली और छठ महापर्व के लिए अग्निशमन सेवा के कर्मचारी, समस्त कर्मचारी थाना से लेकर अग्निशमन लयारा से सभी इस दीपावली के अवसर पर हम मुस्तैद है कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए हम लोग उससे तैयार है। अगर हम लोग कर्तव्य पर नहीं रहेंगे तो लोगों की दिवाली सुकून से नहीं मनेगी, इसलिए हम लोग तत्पर हैं और 24 घंटा हम लोगों का सेवा एक्टिव है। दीपावली के अवसर पर हम लोग तो और एक्टिव हैं। हम लोग क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को जहाँ जहाँ क्षेत्र में भी गाड़ी डिपुट होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ चिन्हित किया गया है वहाँ पे हम गाड़ी मौजूद रहते हैं। हम लोग ये जैसे सरकार की ड्यूटी है तो खासकर पर्व में तो और हम लोग कभी घर नहीं जा पाते हैं और यहाँ हमेशा 24 घंटा हम लोग एक्टिव मोड में रहना। मतलब दिवाली लोग आप ही की बदौलत मना रहे हैं, माना जाए। हाँ, एक फर्स्ट की बदौलत पब्लिक सब दीपावली मना रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में एक खिलौने की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लग जाने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हाँ, बहुत संकीर्ण जगह पर ही आग लगी और आग यह खिलौना के दुकान में था, हरिमंदर सिंह गली। और जब मैं अभी फायर बाइक आकर के, गाड़ी के आने की तो रास्ता नहीं था और फायर बाइक आकर के आग को बुझा रहा है। क्या वजह हो सकता है? शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। हाँ, अभी शॉर्ट सर्किट से ही आग एकदम स्पष्ट हो रहा है। ये तो अभी फिर आकलन आग बुझाने के बाद किया जाएगा। आग अभी पूर्ण रूप से बुझ गया है। हाँ, कोई नुकसान, जान माल का कोई नुकसान? ना, जान माल का कोई नुकसान नहीं है अभी। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्लेसमेंट के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगियां एक बार फिर से बेपटरी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुमटी नंबर 98 का है, जहां तेल टैंकर की बोगियां नारायणपुर स्थित डिपो से खाली करने के बाद यार्ड में प्लेसमेंट के लिए बाहर निकाला जा रहा था और इसी दौरान मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई।
मामले की सूचना रेलवे के वरीय अधिकारियों को दी गई। घटना के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अप एंड डाउन रेल लाइन के सभी गाड़ियों को मुजफ्फरपुर के पहले वाले स्टेशन पर ही रोका गया है, जिसमें कई पैसेंजर गाड़ियां भी अभी रुकी हुई हैं। आपको बता दें कि अभी 1 महीने पहले ही ठीक इसी जगह पर एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें मालगाड़ी की 6 बोगियां बेपटरी हो गई थी और आज एक बार फिर से उसी जगह पर मालगाड़ी की प्लेसमेंट के दौरान 3 बोगी बेपटरी हो गई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्थानों में से एक जामनगर के वनतारा में ट्यूनीशिया के चिड़ियाघर से 3 हाथी लाए जा रहे हैं, जिसमें 2 मादा और 1 नर हैं, जिनकी उम्र 28 से 29 साल है। ये हाथी ट्यूनीशिया के चिड़ियाघर में थे, लेकिन सही देखभाल नहीं होने की वजह से इनकी हालत खराब हो रही थी। ऐसे में हाथियों के सही देखभाल के लिए इनको वनतारा लाया जा रहा है। हाथियों को चार्टर्ड कार्गो विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। और आपको बता दें कि वनतारा रिलायंस ग्रुप के सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जिसमें वनतारा में अब 3 नए मेहमान आने वाले हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है। और यही वो 3 हाथी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी हालत जो है ट्यूनीशिया में काफी खराब हो गई है और इसके बाद अब इन्हें वनतारा लाया जाना है। विशेष कार्गो विमान से भारत आने वाले हैं और वनतारा में इन्हें रखा जाएगा, जहां इनका देखभाल किया जाना है। आपको बता दें कि वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहां कई जो जानवर हैं उनका देखभाल किया जाता है। बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के मौके पर लौह पुरुष को नमन किया और गुजरात के केवडिया में पीएम मोदी ने इस मौके पर लोगों को एक है तो सेफ है का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एकता के गीत गाते थे कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, लेकिन अगर आज कोई कहता है कि एक है तो सेफ है तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोगों को देश की एकता अखड़ रही है। उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया है। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक है तो सेफ है का संदेश दिया गया। इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि पीएम मोदी के इस बयान से भी टुकड़े टुकड़े गैंग को दिक्कत है। गिरिराज सिंह के राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का उन्होंने हेड बताया और अखिलेश के साथ ही लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। हम बोलते हैं एक रहोगे, नेक रहोगे, एक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, इसमें भी तकलीफ। ये टुकड़े टुकड़े गए, वो हिंदुओं को जातियों में बांट देना दे करके वोट बैंक की राजनीति केवल करते हैं, तो देश की एकता से कोई मतलब। राहुल गांधी सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के अपने को हेड कहते हैं। इनके यहाँ सेकुलरिज्म की परिभाषा गजब है। आप हिंदुओं को बांट करके देखिए, अगरा, पिछड़ा, दलित, ये सब बांटते रहिए, गोत्र बांटते रहिए, जात बांटते रहिए हिंदुओं को, तब आप सेकुलर हैं। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोगों को देश की एकता अक्खड़ रही है। उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्माती दिख रही है। गठबंधन के नेताओं के प्रति जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। जबकि इंडिया गठबंधन के सारे नेता चाहते हैं कि देश में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और जो धार्मिक सौहार्द है, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा, वो कायम रहे। जो लोग भी इस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि एक नहीं रहोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, मैं समझता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश विरासत में इस देश को एकता में अनेकता कह करके वो इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनेकता में एकता देश की विशेषता बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और एकजुट होना जब चाह रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि एकजुट हो, ताकतवर बने, विकास करे, तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। हम तो लगातार कह रहे हैं एकजुट होइए, ताकतवर बनिए, एक बनिए, मजबूत राष्ट्र बनाइए। अब जिनको तकलीफ हो रही है उनको होने दीजिए। ये जो बयान है उनका, दरअसल उनका बयान में उनका दोष नहीं है, ये दोष उनके ऑरिजिन का है। आपने सुना ही होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि आप बटेंगे तो कटेंगे। साहब, ये किसको सुना रहे हैं और किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं? ये बयानबाजी अपने आप में घोर अपमानजनक और घोर निंदनीय है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज और संक्षेप में इसे आशा पार्टी कहा जाएगा। पटना में आरसीपी सिंह ने दीपावली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पार्टी को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें आशा के सदस्य 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पहले जेडीयू और अब बीजेपी से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह अब नई पार्टी के जरिए बिहार के सियासी समर में उतर गए हैं। दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA। तो आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा
और सबसे नीचे नीला होगा, ये हमारे पार्टी का झंडा होगा। और बीच में जो पीला रंग है, उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।